लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। समस्या का समाधान भी आ गया होता है। खाली इंसान ट्रेन नहीं है, उसको ये पृथ्वी पर ट्रेनिंग मिल रही है। अलग अलग घटनाओं से उसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है।
सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ये खेल जो चल रहा है ना इंसान के साथ, गिफ्ट्स आती है, समस्या का समाधान भी आ गया होता है। खाली इंसान ट्रेन नहीं है, उसको ये पृथ्वी पर ट्रेनिंग मिल रही है। अलग अलग घटनाओं से उसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है। तो ये खेल कौन खेल रहा है? क्या आपको समस्या भी दे रहा है, उसका समाधान भी घुमा कर दे रहा है? सीधा ही देना था ना पहले ही पार्सल में। लॉजिकल तो ये कहता ना, अगर भगवान हमसे प्यार करता है तो उसको उसी में डाल के देना चाहिए, मन नहीं देता है वो, ऐसा नहीं देता है। ये कौन है जो ऐसा करता है? ये कैसा ईश्वर है? लोगों के मन में सवाल होते हैं, ईश्वर ऐसा कैसा है? कैसा ईश्वर है जो जिसको परेशान करने में मजा आता है? इंसान को परेशानी देकर मजा आता है, ये तो अत्याचार कर रहा है। तो क्या ईश्वर परेशान करने में मजा लेता है? ईश्वर को परेशान करने में मजा नहीं आता है। ईश्वर आपको धोकर सजाने में आनंद लेता है, उसको सताने में मजा नहीं है, उसको आपको धोकर सजाने में मजा है। ईश्वर धोकर सजाने में इंटरेस्ट रखता है, उसको सताने में इंटरेस्ट नहीं है।
धोकर सजाने में इंटरेस्ट है, यानी इन घटनाओं के द्वारा वो धुलाई कर रहा है, यानी हमारे अंदर से कुछ मान्यताओं को निकाल रहा है, हमारे अंदर से कुछ विकारों को निकाल रहा है, हमारे अंदर से कुछ कार्मिक बंधन हैं जो हमारे कर्मों की वजह से है, उनको खोल रहा है, उनसे मुक्त कर रहा है। जो ये बात जान गया वो ग्रेसफुली लेता है अपने कर्मों के फल को, आपके कर्मों के फल को वो ग्रेसफुली लेगा, यानी शालीनता से लेगा। गौरवशाली जीवन में शालीनता से लेना सीखो, खुशी भी दुख भी शालीनता से लो। आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई बाजू से गाड़ी लेकर गया फास्ट में और आपको गाली देकर गया, आपको गाली देकर चला गया आगे। नॉर्मली क्या होता है, जिसको गाली मिली वो पीछे से उसको गाली देता है। अब क्या था, वो जो पर्सन आपको गाली देकर गया वो गाली आपकी थी, आपको देकर गया, वो गाली आपकी थी, उसके पास पड़ी थी, वो गाली आपकी थी, उसके पास पड़ी थी। देखो कर्मों का जो अकाउंट है ना वो ऐसा है, आपकी क्या क्या चीजें लोगों के पास पड़ी है, समय समय पर लौटाते हुए। अगर आपको ये बात मालूम है तो वो पर्सन गाड़ी से आगे गाली देकर चला गया, आप पीछे से गाली नहीं देगो, गॉड ब्लेस यू क्योंकि आपने अकाउंट क्लोज किया जब आप बोलते हो ना गॉड ब्लेस यू, यानी आप अकाउंट क्लोज करते हो, वरना पीछे से आपने गाली दे दी, यानी हमारा अकाउंट जारी रहे, हम मिलते रहेंगे, पुनः भेटूया। अब वो वापस देने के लिए आएगा कभी। तो आप भी क्या करो, ईश्वर को इस तरीके से देखो। वो आपको सताने के लिए ये नहीं करता कि समस्या देता है और घुमाकर सॉल्यूशन देता है। उसका इंटरेस्ट किसमें है, आपको धोकर सजाने में, सताने में नहीं। आप इस तरीके से एडीसी करना सीख रहे हैं, अटेंशन, डायरेक्शन, करेक्शन। और इस करेक्शन के साथ आप देखोगे कि जो भी आप जीवन में शुरू कर रहे हो शालीनता के साथ कंप्लीट कर रहे हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।